हाई कोर्ट में आपने केस किया। हाँ जी। तो हाई कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? निर्णय मेरे खिलाफ दिया कि आपने गवाह पेश नहीं किए। तो मैं गवाह, मेरे को 3 दिन पहले अरेस्ट कर लिया, तो गवाह इस कोर्ट के अंदर लागू भी नहीं है। और पहली बात तो ये बीएसएफ में 4th क्लास को कोर्ट मार्शल ही लागू नहीं है, क्योंकि पूरा हथियार नहीं मिलते 4th क्लास को, पूरी वेतन नहीं है सिपाही के बराबर, ये सिपाही जेल को लागू है। इन्होंने अपनी तानाशाही से किया है, कोर्ट मार्शल ही लागू नहीं है। ये CSSF सिपाही से लेके अफसर तक लागू है, 4th क्लास को लागू नहीं है, क्योंकि 6-1.5 महीने में जानकार नहीं होता कानून का। और तनख्वाह भी सिपाही से कम, किट लागू नहीं है, कोई हथियार लागू नहीं है, पूरे कैसे कोर्ट मार्शल हो जाएगा? ये तो एक अचंभे की बात है, ये तो बात को बदनाम करने की बात है। आपने माननीय राष्ट्रपति जी को कब लेटर लिखा? मैंने लिखा जी 11 महीना लिखा जी, 11/12 को लिखा जी मैंने 2020 को, सजाए मौत के जी पूरे परिवार के लिए। भी आतंक आ गई, हम क्या करें? आदमी, सही बात है, आदमी से सब सारी तरह से तंगा हो जाता है, तो एक ही मांग करता है, इच्छा मृत्यु की। और ये परिवार भी माननीय राष्ट्रपति जी से इच्छा मृत्यु की मांग कर चुके हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, माननीय राष्ट्रपति जी ने भी अधिकारियों को इनको बहाल करने के लिए भी कहा है, लेकिन माननीय राष्ट्रपति हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक, जो सभी सेनाओं का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति जो ऑर्डर कर चुके हैं, उसके ऑर्डर को भी उन्होंने ठुकरा दिया है। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री छोटे हैं, बीएसएफ का डीजी बड़ा है। एक बीएसएफ के डीजी ने राष्ट्रपति के ऑर्डर को ठुकरा दिया है, बहुत बड़ी बात है। ऐसे डीजी के खिलाफ तो कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मांग करता हूं उन्हें, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से, वो अपने फैसले पर तुरंत कार्रवाई करें और तत्कालीन डीजी के खिलाफ कार्रवाई करें। और जो कांस्टेबल है, जो कुक की पोस्ट पे थे, थावर सिंह जी, इनको तुरंत बहाल करें और इनका पिछला जितना भी बकाया वेतन है वो भी इन्हें दिया जाए। प्रमोशन जी, प्रमोशन आर्मी एक्ट लगाए मेरे ऊपर, आर्मी के हिसाब से मेरे को प्रमोशन दिया जाए। आर्मी कानून लगाया मेरे हाई कोर्ट ने, जो कि आर्मी का मैं अटैच भी नहीं और आर्मी कानून लग भी नहीं सकता। पैरामिलिट्री, कोई किसी भी पैरामिलिट्री का कानून नहीं है एक बीएसएफ को छोड़ के, क्योंकि पैरामिलिट्री तो बहुत है बीएसएफ में, उनके कानून क्यों नहीं लगाए? देखो, एक नई बात और भी बताई है, हाई कोर्ट ने भी इनके साथ नाइंसाफी की है, तो इन्हें न्याय मिलना बहुत ही जरूरी है। तो आप अपनी कमेंट में राय दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि थावर सिंह जी को न्याय मिल सके। धन्यवाद। कैमरामैन जय के साथ में वेद प्रकाश। मिले आपको कोर्ट मार्शल, उसके बदले मिला आपको टर्मिनेशन, उसके बदले आपको मिली कोर्ट की सजा, 1 साल जो आपने काटी, सिविल जेल काटा है जी। तो ये क्या आखिर ऐसा मामला क्या हुआ था, कब हुआ था ये मामला कि आपको ये प्रताड़ना झेलनी पड़ी? मैं सर 1993 में छुट्टी पर आ सर, 60 दिन की। अच्छा। उस टाइम में मेरे 2-4 लड़कों ने आरोप लाया कि पैसे लिए भर्ती में, ना मैं भर्ती में कोई डिटेल में, ना भर्ती उस टाइम, न किसी अफसर के पास में। ये तो एक जातिवाद मामला है साहब। तो जिन लड़कों ने आरोप आप पर लगाया, उन्होंने क्या कोई आपके खिलाफ एफआईआर करवाई? नहीं, कोई एफआईआर नहीं कराई जी। बीएसएफ ने आप पर कोई एफआईआर करवाई? नहीं कराई मेरी बीएसएफ ने भी। तो देखिए, सबसे पहला मामला तो यही इनका खारिज हो जाता है। अगर कोई रिश्वत लेता है, रिश्वत की बात करता है, रिश्वत की मांग करता है, तो उसके खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया जाता है और कानूनी रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन इन्होंने कोई रिश्वत की मांग नहीं की थी, कोई रिश्वत नहीं ली थी, इसीलिए इनके खिलाफ कहीं पर भी कोई एफआईआर नहीं करवाई गई। तो ये बात इस बात को प्रमाणित करती है कि सीधे तौर पर इनको जातिगत आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा था, प्रताड़ित करना था, इसलिए इनके खिलाफ कोई एफआईआर ना करवा करके इसे विभागीय तौर पर प्रताड़ित किया और उनको नौकरी से निकाला गया। तो ये जो आप पर आरोप लगाए, तो इस आरोप पर आपने क्या अपनी प्रतिक्रिया दी? आपने भी कोई रिटर्न में दिया कि आपने पैसे लिए हैं या नहीं लिया, मैंने कोई नहीं लिया। उन्होंने दबाव, मेरे को मारा पीटा बहुत बीएसएफ में, छावला कैंप में, लेकिन मैंने कुछ नहीं लिख के दिया। उन्होंने अपनी मर्जी से जो कुछ करे वो करे। तो छावला कैंप में 93 में आपके साथ मारपीट भी की गई? मेरे को बुलाया जी, 34 बटालियन से गार्ड के साथ मेरे को बुलाया है और 3 महीने मेरे को छावला कैंप में बंद रखा है कमरे में। अच्छा जी। तो आपको फिरोजपुर से कब बुलाया गया था? फिरोजपुर से जी मेरे को बुलाया, ये 8वें महीने में बुलाया जी। अच्छा जी। क्या नाम, 3 अगस्त को।
3 अगस्त 1993 को हाँ जी। छावला कैंप में बुलाया गया था। हाँ जी। वहां पर आपके साथ बीएसएफ के अफसरों ने मारपीट की और और बंद कर दिया जी, और बोले ये कर वो कर। बंद किया। हाँ जी। अच्छा, उससे पहले आप मेडिकल अनफिट भी थे, आप दवाई भी ले रहे थे, क्या मेरे को दिक्कत थी आपको? उसके बाद में, मेरे मारने के बाद में तकलीफ हुई है जी। अच्छा, उसके बाद आपको जो 93 मारपीट मिर्गी के दौरे आने लगे जी। हाँ जी, डॉक्टर ने लिखा है 3 साल का इलाज लिखा, सफदरजन ने, भाई इसको कंटिन्यू इलाज होना चाहिए। मेरे को जोधपुर भी ले गए बीएसएफ के पकड़ के इलाज के लिए। तो 93 में जब आपके ऊपर आरोप लगा तो क्या कोई इंक्वायरी हुई? आपके घर पे कोई इंक्वायरी के लिए आया हो? सर आपके गांव में आया सर। मेरे जाने के बाद में घर पर आया राम सिंह बिश्नोई। हाई कोर्ट में आपने केस किया। हाँ जी। तो हाई कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? निर्णय मेरे खिलाफ दिया कि आपने गवाह पेश नहीं किए। तो मैं गवाह, मेरे को 3 दिन पहले अरेस्ट कर लिया, तो गवाह इस कोर्ट के अंदर लागू भी नहीं है। और पहली बात तो ये बीएसएफ में 4th क्लास को कोर्ट मार्शल ही लागू नहीं है, क्योंकि पूरा हथियार नहीं मिलते 4th क्लास को, पूरी वेतन नहीं है सिपाही के बराबर, ये सिपाही से को लागू है। इन्होंने अपनी तानाशाही से किया है, कोर्ट मार्शल ही लागू नहीं है। ये SSF सिपाही से लेके अफसर तक लागू है, 4th क्लास को लागू नहीं है, क्योंकि 6-1.5 महीने में जानकार नहीं होता कानून का। और तनख्वाह भी सिपाही से कम, किट लागू नहीं है, कोई हथियार लागू नहीं है, पूरे कैसे कोर्ट मार्शल हो जाएगा? ये तो एक अचंभे की बात है, ये तो बात को बदनाम करने की बात है। आपने माननीय राष्ट्रपति जी को कब लेटर लिखा? मैंने लिखा जी 11 महीना लिखा जी, 11-12 को लिखा जी मैंने 2020 को, सजाए मौत के जी पूरे परिवार के लिए। भी आतंक आ गई, हम क्या करें? आदमी, सही बात है, आदमी से सब सारी तरह से दंगा हो जाता है। तो एक ही मांग करता है, इच्छा मृत्यु की। और ये परिवार भी माननीय राष्ट्रपति जी से इच्छा मृत्यु की मांग कर चुके हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, माननीय राष्ट्रपति जी ने भी अधिकारियों को इनको बहाल करने के लिए भी कहा है, लेकिन माननीय राष्ट्रपति हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक, जो सभी सेनाओं का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति जो ऑर्डर कर चुके हैं, उसके ऑर्डर को भी उन्होंने ठुकरा दिया है। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री छोटे हैं, बीएसएफ का डीजी बड़ा है। एक बीएसएफ के डीजी ने राष्ट्रपति के ऑर्डर को ठुकरा दिया है, बहुत बड़ी बात है। ऐसे डीजी के खिलाफ तो कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मांग करता हूं उन्हें, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से, वो अपने फैसले पर तुरंत कार्रवाई करें और तत्कालीन डीजी के खिलाफ कार्रवाई करें। और जो कांस्टेबल है, जो कुक की पोस्ट पे थे, थावर सिंह जी, इनको तुरंत बहाल करें और इनका पिछला जितना भी बकाया वेतन है वो भी इन्हें दिया जाए। प्रमोशन जी, प्रमोशन आर्मी एक्ट लगाए मेरे ऊपर, आर्मी के हिसाब से मेरे को प्रमोशन दिया जाए। आर्मी कानून लगाया मेरे हाई कोर्ट ने, जो कि आर्मी का मैं अटैच भी नहीं, और आर्मी कानून लग भी नहीं सकता। पैरामिलिट्री, कोई किसी भी पैरामिलिट्री का कानून नहीं है एक बीएसएफ को छोड़ के, क्योंकि पैरामिलिट्री तो बहुत है बीएसएफ में, उनके कानून क्यों नहीं लगाए? देखो, एक नई बात और भी बताई है, हाई कोर्ट ने भी इनके साथ नाइंसाफी की है, तो इन्हें न्याय मिलना बहुत ही जरूरी है। तो आप अपनी कमेंट में राय दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि थावर सिंह जी को न्याय मिल सके। धन्यवाद।